उत्तर प्रदेश पुलिस के कांड से आपको अवगत कराएं। इससे पहले झांसी पुलिस को एक बार हाथ जोड़कर नमन करना तो बनता है। आखिरकार हमारे वर्दी के लाल कांड ही कुछ ऐसे करते हैं। पिछले दिनों हमने आपको धीर वीर गंभीर मोट पुलिस के एसआई रण सिंह के कांड से अवगत कराया था, तो हमारी चिरगांव पुलिस भला पीछे कैसे रह जाती। उनका भी फर्ज बनता है कि किसी न किसी कांड के जरिए लोगों को एहसास दिलाएं कि झांसी पुलिस थम सकती है, रुक भी सकती है, लेकिन खाकी को दागदार करना बंद नहीं कर सकती। क्या आप जानते हैं कि चिरगांव थाना अध्यक्ष के पास संजय की दिव्य दृष्टि है, जो सीधा महाभारत काल से चलकर इन्हीं के चक्षुओं में समाई है। यहाँ बिना जांच के ही प्रार्थी की तहरीर के वक्त ही बता देते हैं कि बालू माफिया महोदय इस कांड में शामिल हो ही नहीं सकते। आइए आपको ले चलते हैं इस गाथा की ओर। शिकायत की हमने चिरगांव थाने में, तो उनने जो है हमको भगा दिया। वो चरण नहीं था, आप चरण का झूठा नाम दिया है। हमने कहा चरण ने पहली लकड़ी मारी हमके साथ। अच्छा, ये किसने कहा कि चरण नहीं था? ये साहब बोल रहे थे अभी। घटना 30 अप्रैल रात्रि करीब 12 बजे स्टेशन रोड कस्बा चिरगांव की है, जहां कुछ हथियारबंद दबंग ट्रैक्टर और बाइक पर सवार होकर आए, जो अपने परिवार के साथ घर के बाहर बैठे वृद्ध ब्रजकिशोर कोरी पुत्र हल्के कोरी से उसके पुत्र के बारे में पूछने लगे। जब वृद्ध ने कहा कि मेरा पुत्र घर पर नहीं है, तो पुलिस के डर को अपने जूते के नीचे रौंद कर आगे बढ़े और वृद्ध को एक के बाद एक लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। साथ में जाति सूचक गालियां मिलना तो लाजमी ही था, क्योंकि वृद्ध जाति से जो दलित था। तो दबंग दिखाते रहे अपनी दबंगई, एक के बाद एक प्रहार करते रहे कानून और संविधान पर। जब इतने में भी मन नहीं भरा, तो निकाले हथियार और गोलियां दाग दी वृद्ध पर और उसके परिवार के ऊपर। बेचारा वह तो बच गया, लेकिन उसकी जगह मृत पड़ा था, जिसे हम और आप कानून कहते हैं। तो हे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, दबंगों ने वृद्ध और उसके परिवार पर प्रहार नहीं की, बल्कि आपकी कानून व्यवस्था पर किए हैं। जूतों तले रौंद दिया है कानूनी धाराओं को और सवालिया निशान खड़ा कर दिया है आपकी पुलिस के वजूद के ऊपर। और देख लीजिए किस तरह से आपकी कानूनी व्यवस्था और खाकी के डर को वृद्ध के सर से लहू के रूप में बहा दिया। ये देखिए, ये भी देखिए, एक और देखिए, जरा गौर से देख लीजिए। आपके थाना अध्यक्ष चिरगांव द्वारा स्थापित कानून व्यवस्था लाल रंग में वृद्ध के सर से बह रही है। फिर क्या था? वृद्ध का नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार हुआ, झांसी रेफर कर दिया गया। फिर हाथ जोड़कर आया थाना अध्यक्ष चिरगांव के सामने, तहरीर लाया, साहब के हाथों में थमा दी और अब थाना अध्यक्ष ने दौड़ाई अपनी दिव्य दृष्टि। ये वही वाली दिव्य दृष्टि है जो महाभारत के संजय के बाद थाना अध्यक्ष चिरगांव के पास ही है। तो महोदय की दिव्य दृष्टि दौड़कर पहुंची अलमारी में रखे गुलाबी नोटों की गड्डी के पास और तुरंत फैसला सुना दिया। एक विशेष व्यक्ति का नाम तहरीर से काट दो, जाति सूचक गालियों का जिक्र हटा दो और गोलियां चलाई गई उसको भी काट दो, तब जाकर लिखी जाएगी आपकी शिकायत। हमने चिरगांव की, तो चिरगांव एसओ साहब ने पिताजी को भगा दिया। बोले चरण सिंह राजपूत का नाम काट दीजिए और गाली। बोले चरण सिंह राजपूत का नाम काट दीजिए और गाली। बोले चरण सिंह राजपूत का नाम काट दीजिए और गाली। बोले चरण सिंह राजपूत का नाम काट दीजिए और गाली गलौज का शब्द काट दीजिएगा और जाति सूचक शब्द काट दीजिएगा, उसके बाद आपकी FIR हो जाएगी। फिर झांसी गए थे बड़े साहब के पास, तो बड़े साहब ने कहा आप जाइएगा, आपकी FIR होगी। चिरगांव आज फिर गए सुबह पिताजी, तो पिताजी से ये कह दिया गया कि आप मोट CO साहब के पास जाइएगा, आपकी सुनवाई होगी। अगर इसके पीछे की वजह आप नहीं समझे तो समझ लीजिए, जिस दबंग ने चिरगांव पुलिस की कानून व्यवस्था पर चढ़कर नंगा नाच किया है ना, वे बालू माफिया हैं, जिनके पास नोटों की भरमार होगी, जिनकी चमक समय से पहुंच जाती होगी थाने तक। वृद्ध ने गुस्ताखी करते हुए कह दिया, साहब मैंने तो वही लिखा है जो मेरे साथ हुआ है। तो फिर क्या था? मोट किरण सिंह दरोगा जी की तरह ही इन्होंने भी फटकार लगाकर भगा दिया थाने से। मायूस होकर हाथ जोड़कर झांसी में बैठे साहब के पास पहुंच गया, तो उन्होंने आशा दिला दी कि जाइए, आप जो तहरीर दे रही हैं उसी के आधार पर रिपोर्ट लिखी जाएगी। फिर पहुंचा थाना और वहां से वर्दी के लाल ने CO मोट के पास पहुंचा दिया। थाना अध्यक्ष चिरगांव का करिश्मा तो कम ही था कि वृद्ध मोट जाकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी की कुर्सी पर बैठी स्नेहा तिवारी के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंच गया। सफेद कागज पर काली स्याही से लिखकर एक तहरीर क्षेत्र अधिकारी को भी। लेकिन पता है क्षेत्र अधिकारी स्नेहा तिवारी ने क्या कहा? उन्होंने भी उसी व्यक्ति विशेष का नाम काटने के लिए कह दिया जो थाना अध्यक्ष महोदय ने कहा था।
अब यहाँ पे आए हैं तो मैडम ने भी ये कहा कि आप उसको ज़बरदस्ती फंसा रहे हो, तो मैडम ने भी ये कहा कि आप उसको ज़बरदस्ती फंसा रहे हो, तो मैडम ने भी ये कहा कि आप उसको ज़बरदस्ती फंसा रहे हो, तो मैडम ने भी ये कहा कि आप उसको ज़बरदस्ती फंसा रहे हो। लेकिन वर्दी के वीर जवानों, मैं बता दूं आपको, पीड़ित को इतना बुरा तो तब नहीं लगा होगा जब उसे लाठी डंडों से पीटा गया था, जितना आपके शब्दों से उसे आघात पहुंचाया गया होगा। तहरीर लेने से पहले आप लोगों ने ऐसी कौन सी जांच कर ली कि आप व्यक्ति विशेष का नाम हटवा रहे हैं? गुलाबी नोटों की चमक ने आपको इतना चकाचौंध कर दिया कि उसका रोना, गिड़गिड़ाना और उसकी गहरी चोटें भी आपको दिखाई नहीं दे रही। नहीं देखी तो देख लीजिए। ऐसा कौन सा विशेष अधिकार आपको मिल गया? कानून की किताब में वह कौन सी धारा है जिसमें आपको ये शक्ति मिल जाती है कि आप जैसा कहेंगे वैसा अगर तहरीर में लिखा होगा तभी आप शिकायत लिखेंगे, अन्यथा थाने से भगा देंगे? क्या आप लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी शिवहरी मीणा से भी ऊपर हो गए, जो उन्होंने कहा कि जैसा आप तहरीर देंगे वैसा ही मामला दर्ज होगा? लेकिन उनके कहने के बावजूद भी आज वृद्ध को आपकी इमारतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यह भी बता दीजिए आप कि आखिर इन चहेते दबंगों को वर्दी का संरक्षण आप कब तक देते रहेंगे? कब तक अपराधियों के सर पर हाथ रखकर उन्हें बचाते रहेंगे? दरअसल तहरीर को बदलने का खेल सीधा सीधा है। जैसा थाना अध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी ने कहा है, अगर उसके हिसाब से पीड़ित तहरीर देता है तो साहब शांति भंग की धाराओं में चालान कर देंगे और प्रेस नोट के जरिए बड़े वाले साहब को भरोसा दिलाएंगे कि हम अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बना रहे हैं। हे थाना अध्यक्ष महोदय, जरा जवाब दीजिए। आपके ही कस्बे में लाठी डंडे चलते रहे, गोलियां चलती रही, आखिर चंद कदमों की दूरी पर बने थाने में कौन सी एसी के कमरे में आप चिर निद्रा में सो रहे थे? और उस वक्त महाभारत काल के संजय की वह दिव्य दृष्टि कहां गुम हो गई थी? हो सकता है कि गुलाबी चमक के नीचे दबकर दम तोड़ दिया। जो वर्दी की हनक आप वृद्ध और उसके परिवार पर दिखा रहे हैं, वह हनक दबंग और माफियाओं के लिए चाटुकारिता कैसे बन जाती है? आप देखते हैं क्षेत्राधिकारी स्नेहा तिवारी और थाना अध्यक्ष चिरगांव कब तक वृद्ध और उसके परिवार को घुमाते रहेंगे। सैलरी तो समय पर आ ही रही होगी। दादा क्या नाम है और कहाँ के निवासी हैं? हमारा नाम ब्रजकिशोर, चिरगांव के निवासी। जी, तो क्या समस्या लेकर आए हैं आप लोग? हम चरण सिंह रात्रि में हमारे यहाँ घर पे आए, ट्रैक्टर लेके, मोटरसाइकिल लेके। उनने खड़ी करके और हमसे पूछा फलाने कहाँ गए। लड़के का नाम पूछने के बाद हमने कहा लड़का नहीं है। उतर के उनने लाठीचार्ज कर दी हमारी ऊपर। अच्छा, तुरंत मारने लगे। कोई कारण मालूम है कि किस कारण से झगड़ा हुआ? झगड़ा ये है कि हमारी पड़िया में एक दिन ये टक्कर मार गए थे, उसकी जापट आज भी है वो पड़िया मेरे पास। हमने रोका, इनसे कहा तो बोले हम तुमको देख लेंगे, इस कारण इन्होंने हमको मारा। अच्छा, तो कहाँ कहाँ चोट आई है आपको? आपको हमके सिर में लगे 7 टाँके और हाथ में है, पैर में है, एक हाथ में और है, दूसरे में दाएं। इस संबंध में शिकायत नहीं की दादा? शिकायत की हमने चिरगांव थाने में, तो उनने जो है हमको भगा दिया। हाँ, किसने भगाया आपको? बड़े साहब ने। क्या कह रहे थे वो? वो कह रहे थे जाओ तुम्हारी कोई सुनाई नहीं होगी, इसका नाम काट दीजिए, फिर सुनाई होगी। चरण सिंह की ऊपर वगैरह शिकायत नहीं किया? हमने फिर हम सीओ के पास गए, फिर ऊपर झांसी गए एसपी के पास। एसपी ने कहा तुम्हारी रिपोर्ट हो ही होगी। फिर इसके बाद में चिरगांव आ जाए तो उनने कहा कि आपकी मोठ में होगी, मोठ जाइए आप। तो हम मोठ आ गए। अब यहाँ क्या कहा? यहाँ ये कह दिया कि वो चरण नहीं था, आप चरण का झूठा नाम दे रहे हैं। हमने कहा चरण ने पहले लकड़ी मारी हमको साहब। अच्छा, ये किसने कहा कि चरण नहीं था? ये साहब बोल रहे थे अभी, मैडम। वहाँ क्या नाम है भैया, कहाँ के निवासी? जी, मेरा नाम विक्की कोरी है, मैं चिरगांव का निवासी हूँ। क्या समस्या हो गई? मेरे पिताजी श्री ब्रजकिशोर कोरी के साथ 30 तारीख को रात्रि में करीब 11 से 12 के बीच में चरण सिंह राजपूत, कल्लू पहलवान बरार, रवि बरार और कई लोग थे, कुछ लोग अज्ञात हैं उसमें जिनको जानते नहीं हैं। ये लोग आए, घर पे आए, इन्होंने हमारे बारे में जानकारी की। पिताजी ने कह दिया नहीं है, तो इन्होंने आके हमारे पिताजी को माँ बहन की गालियाँ दी, जाति सूचक शब्द कहे। उसके बाद पिताजी ने इनको मना किया। माताजी निकली, माताजी ने कहा जो भी बात है सुबह होगी, सुबह आना पहलवान, कोई बात नहीं है, घर की बात है, सुबह बात कर लेंगे। तो उनको भी गालियाँ दी, बहनों को भी गालियाँ दी। उसके बाद कारण था ये लड़ाई? कारण ये था कि कुछ समय पहले एक पड़िया में ये बालू और जुआ का काम करवाते हैं,
इन्होंने पड़िया में टक्कर मारी थी, तो उस समय कहा गया इनसे, तो इन्होंने कुछ सुना नहीं। फिर इनसे हमने कहा गया, हमने क्यों भाई ऐसा होता है? बोले वो तो अपनी चलती है। क्यों, पहले कुछ समय पहले ये बीएसपी के नेता थे, अब ये भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो भाई इनकी सरकार पूरी सुनवाई हो रही है भाजपा लोगों की। हम तो भाई कहीं शिकायत नहीं की आप लोगों ने? शिकायत हमने चिरगांव की, तो चिरगांव एसओ साहब ने पिताजी को भगा दिया। बोले चरण सिंह राजपूत का नाम काट दीजिए और गाली गलौज का शब्द काट दीजिएगा और जाति सूचक शब्द काट दीजिएगा, उसके बाद आपकी एफआईआर हो जाएगी। फिर झांसी गए थे बड़े साहब के पास, तो बड़े साहब ने कहा आप जाइएगा, आपकी एफआईआर होगी। चिरगांव आज फिर गए सुबह पिताजी, तो पिताजी से ये कह दिया गया कि आप मौत सीओ साहब के पास जाइएगा, आपकी सुनवाई होगी। अब यहाँ पे आए हैं तो मैडम ने भी ये कहा कि आप उसको ज़बरदस्ती फंसा रहे हो। अब भाई ज़बरदस्ती अगर जो मारेगा उसी को तो फंसाएंगे, ज़बरदस्ती किसी से का हम क्यों लड़ाएंगे? क्या चाह रहे हैं आप? हमें तो न्याय चाहिए बस। हमारे पिताजी के साथ जो हुआ उसका न्याय होना चाहिए बस। ना हम किसी से लड़ने के लायक हैं, ना हमें लड़ना है।